पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास फर्स्ट चैप्टर 6। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है योगासना, हेल्थ इज वेल्थ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ होती है। हम किस तरीके से अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं? अच्छा खाना खाकर, टाइम से सोकर, टाइम से उठ के, उसके अलावा अपने आप को अच्छे से बात कराकर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्कआउट या एक्सरसाइज करके। अब एक्सरसाइज कई तरीके की होती है, उनमें से एक टाइप होता है योगा, जो कि सबसे नेचुरल वे होता है अपने आप को अच्छा रखने का। योगा हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, हमारे पोस्चर्स को करेक्ट करता है, हमारी ब्रीदिंग हैबिट्स अच्छी करता है, हमारे अंदर अच्छी शुद्ध हवा में बैठने के लिए हमें इंस्पायर करता है बहुत कुछ। तो आज हम योगा और उसके बारे में और किस तरीके से करना है ये पढ़ेंगे। Yoga is a type of exercise in which you can move your body into various positions in order to become more fit or flexible to improve your breathing and relax your mind. योगा जो है वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। हम योगा अलग अलग पोजीशन में कर सकते हैं। ये हमारी ब्रीदिंग हैबिट्स भी अच्छी करता है, हमारी पोजीशन पोस्चर्स भी अच्छे करता है, बाकी चीजों में भी हेल्प करता है। हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल और फिट बनाने में भी हेल्प करता है। Yogasana keeps our body, soul and mind strong in stimulation. We should practice it every day. We should learn Yogasana, your postures, under the perfect guidance of an expert. अब जो योगा है बच्चों, वो किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना चाहिए। जो पोस्चर्स है, किस तरीके से करने, क्या ब्रीथिंग हैबिट्स होनी चाहिए, क्या ब्रीथिंग पैटर्न्स होने चाहिए, ये सब हमें एक्सपर्ट के साथ करने चाहिए। योगा हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। अब पहला पार्ट हो गया प्राणायाम, that is breathing exercise. Pranayama is called the best breathing exercise which strengthens our lungs. अब प्राणायाम जो होता है एक अच्छी ब्रीथिंग हैबिट्स होती है जो हमारे लंग्स को फायदा करती है। It pumps purified oxygen to the lungs. जो प्राणायाम के थ्रू हम अपनी बॉडी में, जो हमारी लंग्स में जो ब्रीथिंग हैबिट जब हम अच्छी करें तो जो ऑक्सीजन है वो भी प्यूरिफाई होती है उससे हमारी। It also maintains the flow of our prana, that is the continuous energy to our entire body. ये हमारी जो पूरी बॉडी में जेटिस प्राणा में जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है। It strengthens all our health and stimulates our various body parts. तो क्या कहते हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है और काफी बॉडी पार्ट्स में या फिर बॉडी में हेल्प भी करती है। सबसे वो हुआ हस्ता उत्तर प्राणायाम। हस्ता उत्तर प्राणायाम इज अ कंप्लीट ब्रीथिंग एक्सरसाइज व्हाइल एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर। जो हस्ता उत्तर प्राणायाम है वो एक पूरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जो कि हम खड़े होकर करते हैं। तो हम किस तरह करते हैं? The steps. In this exercise, always stand straight by keeping and sticking your feet together. हमें सीधे खड़े होना चाहिए, अपने पैर और हाथ एक साथ करके इस तरीके से, जैसे कि हम फिगर ए में देख पा रहे हैं बच्चों कि हमें किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। हमारे पैर एक साथ मिला के, हाथ मिला के हमें इस तरीके से सीधे खड़ा होना चाहिए सबसे पहले स्टेप में। Now push gently your chest outside and keep your neck and spine straight. अब अपना चेस्ट बाहर निकल के अपने हाथ और पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखो, जिस तरीके से अभी पहले वाली फिगर में देखा था हमने। Stretch your arms downwards by your side according to the figure A. This stage is known as Samasthasi. तो अभी जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था, हमें इस तरीके से सीधे खड़े होना, हाथ मिलाकर और पैर जोड़कर। Raise your arms up by your side and parallel to the earth. अब अपने हाथ उठाओ दोनों साइड इस तरीके से। अब इस तरीके से हमें अपने जो हाथ हैं वो पैरेलल टू द अर्थ हमें ऐसे फैलाना और अभी भी पैर हमें एक साथ रखने हैं। Breathe in when your arms come at your shoulder level according to the figure B. अब हमें सांस अंदर लेनी है जब अपने अपने हाथ इस तरीके से फैला लें। Keep on raising your arms slowly up and side on breathing continuously. अब अपने जो आर्म्स हैं वो slowly breathing continuously। अब हमें स्ट्रेट खड़े होकर इसमें हाथ ऐसे करके अब धीरे धीरे करके हमें सांस अंदर बाहर लेनी है। Keep on raising your arms slowly up and keep on breathing continuously. अब अपने हाथ ऊपर नीचे करते हैं, हमें अंदर बाहर सांस लेनी है। Now slowly raise yourself up on your both toes. Join your both hands and
हैंड्स टुगेदर दिस टाइम। अब अपने जो दोनों पैर जो हमने जोड़ रखे हैं ऊपर उठाओ, अपने हाथ ऊपर करो और सांस अंदर बाहर करो। दिस टाइम hold your breath flow and stand as long as possible in a convenient manner or your both toes for a second according to the figure C। अब फिगर C के हिसाब से अपने पैर थोड़े ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो और थोड़ी देर के लिए अपनी जो ब्रेथ है उसे होल्ड करो अपने कंफर्ट के हिसाब से। Now begin lowering down your both the arms and begin the breath out for the some amount of time। अब अपने दोनों हाथ इस तरीके से नीचे करो और सांस बाहर छोड़ो। Slowly lower down your feet according to the figure D। अब जो अपने पैर हैं वो भी जमीन से लगा लो जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है। Now release for some time, some minute, repeat this total process for the 3 to 4 times। अब जो अभी हमने सीखा बच्चों वो हम 3 से 4 बार करेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। अब हमने इसमें क्या सीखा? योगासन कीप्स अ माइंड, बॉडी एंड अ सोल स्टिमुलेशन। योगा से हमारा दिमाग और हमारी बॉडी अच्छी रहती है। One should practice योगासना every day for a healthy living। हर एक किसी को योगा जो है डेली प्रैक्टिस करना चाहिए एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और हमें क्या याद रखना है? हेल्थ इज वेल्थ। इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। बट इफ अगर हमारा पैसा चला जाएगा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ चली जाएगी तो बहुत कुछ चला गया। बेसिकली पैसे दोबारा कमाए जा सकते, लेकिन अगर तबीयत खराब कर ली तो उस पॉइंट पे पहुंचने में बहुत टाइम, बहुत एनर्जी लगेगी। इसलिए हमें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब से हम सब एक्सरसाइज भी करेंगे, खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, अपना अच्छा खाना खाएंगे, दिन में पानी पिएंगे और सब चीजें करके अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।